नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि के पाठक के लाख प्रयास के बावजूद भी जिस तरीके से आज शिक्षक और शिक्षिका सड़क पर उतरी हैं और जिस अंदाज में उतरी हैं, उसका अंजाम 13 तारीख को क्या होगा, इस जुलूस में शामिल शिक्षकों के कह सकते हैं कि उत्साह से समझा जा सकता है। हालांकि कई तरह के दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी आज भी जारी हुई है के पाठक की तरफ से। सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि जुलूस की वीडियोग्राफी कराएं और जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई करिए। हालांकि बहुत जगह से खबर यह भी आ रही है कि विधिवत अनुमति लेकर इन लोगों ने जुलूस निकाला है। और बड़ी बात यह है कि जुलूस में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला, लोग हैरान थे। मतलब इन्होंने दिखा दिया शिक्षकों ने कि वजह देखिए हमारे साथ क्या जुर्म हो रहा है, या हमारे साथ जो जुर्म हो रहा है उसका हम प्रतिकार किस तरीके से करते हैं। दशकों पहले हम कह सकते हैं, दशकों पहले कभी कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बार हमें देखने को मौका मिला है कि रात में पार्टी वाले का जुलूस निकला था। कुछ इसी तरीके से हाथ में मसाल और कुछ इसी अंदाज में नारेबाजी के साथ महिलाएं और पुरुष साथ चल रहे थे। किलोमीटर तक वो जुलूस दिखाई दे रहा था। वो भी अरवल और जहानाबाद के बीच का वाकया है। आज ये वीडियो कुछ इसी तरीके का दिख रहा था। हम उस आंदोलन से इस आंदोलन की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि दशकों बाद आज बिहार की सड़कों पर इस तरीके का जुलूस, जो अमूमन 80 के दशक में या 90 के दशक में भी आप कह सकते हैं कि कुछ प्रोटेस्ट होता था तो शाम के समय में इस तरीके का जुलूस निकलता था। वो भी इक्का दुक्का, कहीं 10, 20, 50 आदमी नजर आ जाए तो आ जाए, लेकिन हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इस तरीके से सड़क पर उतरी हो। बरसों बाद हमें लगता है कि आज के जनरेशन के पत्रकार तो इस तरीके का जुलूस देखे भी नहीं होंगे, जिस तरीके का जुलूस आज देखने को पूरे बिहार की सड़कों पर मिला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जुलूस के सहारे संकेत क्या जा रहा है। संकेत साफ है कि ये तो जो अंगड़ाई है, ये जो आप देख रहे हैं ना, वो अंगड़ाई है। 13 तारीख को कुछ और होगा, इसका ये संकेत भी है कि किस तरीके का आक्रोश शिक्षकों के अंदर है सक्षमता परीक्षा को लेकर। सवाल सक्षमता परीक्षा नहीं है। पिछले 4-5 महीने से जो चीजें शिक्षा विभाग में चल रही है और जिस अंदाज में चलाने की कोशिश हो रही है, जैसे लग रहा है कि सब कुछ एक होता है ना हिटलर का शासन व्यवस्था, कुछ हिटलर के अंदाज में चीजें चल रही हैं। लग ही नहीं रहा कि भाई पढ़ने और पढ़ाने वाली बात हो रही है। हालांकि पाठक अब पहले से नरम जरूर हुए हैं, लेकिन लोहा इतना गर्म है ना कि एक हथौड़ा ही जो है सो काफी है, और इतना गर्म है। बस सक्षमता परीक्षा की बात क्या हुई, और उसमें भी जिस तरीके से बीपीएससी के स्तर का सिलेबस, कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा, और आक्रोशित कर दिया। भाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साधारण परीक्षा लेंगे, ये साधारण परीक्षा, ये तो बहुत बीपीएससी से भी हार्ड परीक्षा ले रहा है। आक्रोश और बढ़ गया। और जब बातचीत की बात हुई तो ये दंडात्मक कार्रवाई करने लगे। 5 तारीख को जो लोग शाम के समय में प्रोटेस्ट किए, उनका नाम जारी होने लगा, उनका वेतन रोके जाने लगा, उनको निलंबन करने का स्पष्टीकरण पूछे जाने लगा। एक तरफ ये भी चलता रहा, लेकिन आज जिस तरीके से सड़कों पर के पाठक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और पूरा शहर कह सकते हैं कि थम सा गया था। जिस शहर में भी जुलूस निकला वो शहर थम गया था। लोग भी ये सब जानने चाह रहे थे कि आखिर शिक्षकों को हुआ क्या है। चर्चा सब जगह यही चर्चा हो रही थी कि आखिर शिक्षक कि ये क्या स्थिति हुई जो इस तरीके से वो सड़कों पर उतर आए। चर्चा तो शुरू हो गई है। भले चर्चा का नैरेटिव अलग तरीके से बनाने की कोशिश मेन एक्सट्रीम की मीडिया के द्वारा भले शुरू है, अभी भी कम से कम उसी लहजे में चीजों को चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग पिछले 4-5 महीने से काम कर रही है, उसको लेकर शिक्षक में खासा आक्रोश है। और वो उसी आक्रोश की परिणति आज
सड़कों पर मशाल जुलूस के दौरान देखने को मिला। और हमें आज के जुलूस में जो उत्साह और जो उमंग और जो जज्बा दिखा है, वो जज्बा जता रहा है कि 13 तारीख को पटना की सड़कों पर महाभारत होना तय है।